टेलीविजन की आनंदी यानी कि प्रत्यूषा बैनर्जी की मौत के बाद अब आई लैब रिपोर्ट ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यूषा प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन सुसाइड से पहले ही उसने एबॉर्शन कराया था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यूषा ने 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया था। इस नए खुलासे के बाद पुलिस की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। इस रिपोर्ट पर प्रत्यूषा के दोस्तों ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज ने इसका खंडन किया है। राहुल का कहना है कि प्रेगनेंसी की बात महज अफवाह है। पहले स्टेटमेंट में उन्होंने कोई मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। दूसरे स्टेटमेंट में बहकावे में आके पता नहीं क्या क्या बोल रही है, उनको भी नहीं पता। अगर माँ बाप है, उनको मालूम है मैं इतना अत्याचार कर रहा था, वो पहले स्टेटमेंट में यही बोलते कि इसकी वजह से हुआ है। बहुत दिनों से ईएमआई नहीं दिया हुआ था, बहुत दिनों से, और बहुत बड़ा। आप लोग पता कीजिए किसका है, मतलब प्रत्यूषा ने ईएमआई नहीं दिया था। हाँ, और वो सारे पैसे उनके माँ बाप की तरफ से हैंडल होता था। अच्छा। मुझे नहीं पता, ये इंक्वायरी में पता चल जाएगा क्या था नहीं था। किस चीज के लोन लिया था और क्या, उतना मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत डिप्रेशन में इस वजह से रहती थी। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद तारिक। हम आपसे जानना चाहेंगे इस रिपोर्ट में क्या है और पुलिस सबके एंगल से आगे तफ्तीश बढ़ाएगी। देखिए, ये रिपोर्ट आ चुकी है जहां ये साफ हो चुका है कि प्रत्यूषा प्रेग्नेंट थी। 2 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी थी और एबॉर्शन भी कराया गया था। लेकिन अब एक पहेली नई हो गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं राहुल फंसते हुए ज़रूर नजर आएंगे, क्योंकि अब राहुल को जवाब देना होगा कि क्या प्रेगनेंसी थी तो ये बच्चा किसका था। और अब राहुल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है कहीं ना कहीं। वहीं दूसरी तरफ इनके माँ बापों का कहना है कि राहुल सरासर झूठ बोल रहा है। दिनों दिन जितने झूठ हैं वो और उजागर कर रहा है, जिससे वो अपने सबूत और जमा कर रहे हैं। अभी हम प्रत्यूषा की मां से बात कर रहे थे, उनके पिता से बात कर रहे थे। उन्होंने ये मौका दिया है राहुल को कि राहुल और झूठ बोलें, और वो पुख्ता सबूत और जमा कर रहे हैं, जिसके बाद 24 या 25 तारीख को जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में उन्हें हाजिर होना है, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन ये एक पहेली है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और इसके साथ साथ एक और नई चीज़ आई है जिसमें उनके दोस्त कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही दोस्त जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब इस मुद्दे पे बात करने से साफ इनकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी ने इनकार कर दिया, लेकिन ये बताएं कि अब परिवार क्या कह रहा है, क्या कह रही है प्रत्यूषा की मां, क्या कह रहे हैं उनके पिता। देखिए, दोनों लोग बहुत भावुक हैं, क्योंकि एक लौती बेटी जो सपने उन्होंने यहाँ पे आई थी, आज वो उनकी बेटी उनके साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पे यकीन है। उनका ये साफ साफ कहना कि उनकी बेटी उनके साथ है, और बेटी ही उन्हें इंसाफ दिलाएगी। कहीं ना कहीं बेटी ही उनको सही रास्ते पे दिखाएगी, उन्हें सबूत पहुंचाएगी। बहुत भावुक हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले उनके साथ बैठा हुआ था, जहां वो सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और मीडिया से भी वो चाह रहे हैं कि इंसाफ साफ साफ सबको दिखे, साफ साफ प्रत्यूषा का जो सच है वो लोगों के सामने आए, राहुल का सच सामने आए। बहुत भावुक हैं दोनों लोग, और ये ज़रूर गुजारिश कर रहे हैं मीडिया से भी, और सच का जो सामना जो कर रहे थे उनके दोस्त यार, वो भी सामने आए। इसकी उनकी गुजारिश है कि साथ सब लोग प्रत्यूषा का साथ दें। तारिक, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस वक्त प्रत्यूषा की मौत हुई थी, तमाम जो उसके दोस्त थे, फिल्मी दुनिया के दोस्त भी, जिसमें सबसे आगे तो काम्या पंजाबी ही थी, वो सबसे आगे थी। ये बताएं कि वो लोग कहाँ हैं, परिवार के साथ? क्या वो अभी भी उनके साथ ही खड़े हैं, जुड़े हुए हैं? क्या वो कुछ कह रहे हैं, नहीं कह रहे? देखिए, जब उसकी खुदकुशी की वाकया हुआ था 1 अप्रैल को, तब सारे लोग मीडिया में सुर्खियां बटोरने एक तरह से मैं कह सकता हूं आए थे। लेकिन आज जब रिपोर्ट आ रही है, पहलू साफ आ रहे हैं, तब वही दोस्त आज कोई मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे। हमने सुबह खुद कोशिश करी बात करने के लिए, सारे लोग कह रहे हैं कि इस मसले पे अब मुझे दूरी रखिए, बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। जब हमने उनकी मां से बात करी तो मां भी कहीं ना कहीं, माँ बाप भी टूटे हुए हैं कि वही दोस्त जो थोड़े दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दिलासा दे रहे थे, आज प्रत्यूषा की मौत जब 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है वक्त, मतलब तकरीबन 21-22 दिन हो रहे हैं, आज कोई दोस्त उनको फ़ोन नहीं कर रहा है, कोई भी इस मुद्दे पे बात करने के लिए घबरा रहा है। क्यों? ये वो भी जानना है कि सब लोग लाइमलाइट लेना चाह रहे थे। उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मीडिया से बातचीत हो रही थी, रोना धोना हो रहा था, क्योंकि सारा फोकस
प्रत्युषा की मौत पे था। अब उनमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये ऐसे उनके दोस्तों का कहना कि मैं मुझसे दूर रखो, अब मैं इस मसले पे बात नहीं करना चाहता हूं। तो ये बात कहीं ना कहीं उनके माँ बापों को भी बहुत तकलीफ दे रही है। तो वहीं नीरज गुप्ता जो वकील हैं वो थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, प्रत्युषा के जो वकील हैं, और वो कुछ चीज़ें, नई चीज़ें उजागर करेंगे। नजर बना रखिए तारिक, शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नीरज गुप्ता जो कि प्रत्युषा के वकील हैं, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कुछ ही क्षणों में और उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि कैसे अब तफ्तीश आगे बढ़ेगी और किस तरीके से अब आगे एक्शन लिया जाएगा।